आज भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉस्चर्स को शेयर करूँ जिसमें आप एक तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप इसको सोने से पहले परफॉर्म करोगे। अगर आप इसको मॉर्निंग में करोगे तो आपको जो नींद बहुत ज़्यादा आती है वो आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्ट्रेस जो है वो मेल्ट आउट होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एंजाइटी पे, अपने पैनिक अटैक्स पे भी काबू पाना शुरू कर दोगे। स्ट्रेस बेसिकली तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, अगर पॉजिटिवली इसको देखा जाए तो ये हमें अवेक करती रहती है, जगाती रहती है कि हमें कुछ आने वाले खतरे से किस तरह से निपटना है, आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसे कैसे हम लोगों ने निपटना है। लेकिन अगर ये ओवरली एक्सेसिव हो जाए, ये ओवर थिंकिंग की तरफ चल जाए, ये रेपिटेटिवली हमें नेगेटिव मैसेज देना शुरू कर दे, तो इट मीन्स कि हमारे माइंड एंड बॉडी में किसी तरीके से डिस्कनेक्शन हो गया है और किसी न किसी एक जगह पे हमारी जिस्म में एनर्जी का फ़्लो जो है वो रुक गया है। इसी को हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। कुछ हम लोग पॉस्चर्स करेंगे परफॉर्म जो हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड होंगे कि ब्रेथ हमारी, आप लोगों ने देखा है कि अक्सर तशवीश की हालत में या फिर खौफ की हालत में या फिर हम लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम लोग थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारी सांस जो है वो चेंज हो जाती है। तो सांस के हवाले से हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमारा जिस्म जो है इसके मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिप्रेस्ड है तो बाहर अगर बारात भी जा रही होगी तो उसको वही महसूस होगा कि ये कुछ भी नहीं, दुनिया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसी तरीके से अगर बाकी सब लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, अगर किसी को पैनिक अटैक आया है, किसी को तशवीश है, एंजाइटी है, सो वो ऑब्वियसली उसकी चूँकि सोच चेंज है उसकी वजह से उसकी बॉडी जो हार्ट बीट बढ़ा होगा, पसीने आए होंगे या फिर बोलने में उसको बड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। फिर वही वाला सवाल आता है बार बार कि वेट रिडक्शन कब स्टार्ट होगा। वेट रिडक्शन पे हम ज़रूर काम करेंगे, उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दें और आप इतना काम मैं आपको करवाऊँगा कि आप हाथ जोड़ना शुरू कर देंगे कि बस करें, क्योंकि नहीं होता। रोज़े की हालत में मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, इस तरह के जो पोस्चर्स हैं मैं ना करवाऊँ, क्योंकि फिर लोग ये शिकायत करना शुरू कर देते हैं रोज़ा हम लोगों ने रखा होता है और आप इतने मुश्किल करवाते हैं, हमें तो समझ नहीं आती, क्योंकि वार्म अप नहीं हम लोग कर रहे होते। मैंने अब बड़ी दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वैसे तो मैं आप लोगों को डिफरेंट जो रिकॉर्डेड सेशंस भेजता रहता हूँ, लेकिन आप योगा विद THB यूट्यूब पे जाके आप वहाँ पे सर्च कीजिए वार्म अप योगा पॉजेज़। वो हार्डली वो 3 से 4 मिनट के हैं, उनको ज़रूर डेली प्रैक्टिस कर लिया करें। और यहाँ पे आने से पहले ताकि आपकी जो बॉडी में जो स्टिफनेस है, आप लोगों ने देख लिया शोल्डर हमारे कैसे रुके हुए हैं, यहाँ पे कमर में हमारे किस तरह से पेन है, हमारी नीज़ किस तरह से हर्ट होती है जब हम लोग करते हैं। तो इस तरह से नहीं बैठ सकते, ज़्यादा देर आलती पालती नहीं लगा सकते, कुछ आलती पालती लगा ही नहीं सकते। तो इट मीन्स कि हम लोग वार्म अप नहीं कर रहे होते अपने आप को। एकदम से हम लोग कोई भी चीज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएगी। तो वार्म अप अपने आप को ज़रूर कर लिया करें ताकि हम जो भी पॉस्चर करने लगे उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी, ऑल राइट जी। तो आज हम लोग सबसे पहले जो काम स्टार्ट करेंगे वो अपना ब्रीदिंग के हवाले से करेंगे। ब्रीदिंग यानी कि सांस की इनहेल एंड एक्सहेल के हवाले से। सो आप इसको इस तरह से बैठ जाइए। ये ऐसे लोग जिन लोगों से आलती पालती नहीं लगाई जाती, ये योगा ब्लॉक्स होते हैं, ये आप लोगों को आसानी से मिल सकते हैं। आप या हम लोगों से भी आप इसको ऑर्डर करवा सकते हैं इन योगा ब्लॉक्स का। ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद आने वाले हैं रमज़ान के बाद भी, अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, सो ये काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज़ होंगे। तो ऐसे लोग जो अपने इस तरह से नहीं कोई भी बैठ सकते तो इसको वो इस तरह से भी नीचे रख सकते हैं ताकि वो अपने आप को सीधा करके और ज़्यादा देर तक बैठे रहे। तो जब वो ज़्यादा देर तक बैठेंगे यहाँ पे सर्कुलेशन आएगी, आहिस्ता 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 उनके ये निकलना शुरू हो जाएंगे और एक साइड पे हो जाएंगे। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इसको इस पोजीशन में बैठिएगा। अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं या आप सोफ़ा पे बैठे हुए और नहीं आलती पालती लगा सकते तो वही वाला आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ पे अपने दोनों हाथ रख लीजिएगा, ये यहाँ पे अपने दोनों हाथ रख लीजिएगा। देखिएगा शोल्डर बिल्कुल सीधे, गर्दन बिल्कुल सीधी, और हम इस पोजीशन में बैठ रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग जो नहीं आलती पालती लगा सकते, ऐसे लोग जो अपनी क्रॉस लेग्ड में नहीं बैठ सकते, वो इस पोजीशन में बैठ सके। जो लोग बैठ सकते हैं वो आसानी से बैठिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने उसी तरीके से अपने दोनों हाथों को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने आप को ये
इंश्योर करवाते हैं, क्योंकि ब्रेन को हमने जो मैसेज दे दिया उसने उसी तरीके से एक पूरा एम्बियंस, एक पूरा माहौल वो क्रिएट कर दिया हमारे लिए। तो अभी हम अपने ब्रेन को मैसेज देंगे कि दैट वी आर एक्चुअली आर गोइंग टू वर्क अपॉन आवर बॉडी। सो फॉर दैट विल हैव टू सिट समवेयर। तो ये हम लोग अपने योगा मैट पे, अपने बेड पे, अपने रग पे, अपने कारपेट पे, अपने ज़मीन पे, फर्श पे, अपने सोफ़ा पे, अपनी चेयर पे, जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, जस्ट लेट योर ब्रेन नो दैट वी आर सिटिंग समवेयर। तो उसके साथ ही आप महसूस कीजिएगा कि आपकी जो हिप की दोनों बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वहाँ पे आप अपने प्रेशर को फील करना शुरू कर देंगे, यानी बॉडी आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे आपने ये शुरू कर दिया इसको महसूस करना। यहाँ पे अपनी जो रिस्ट जॉइंट है इसको आप लोगों ने अपने नी जॉइंट्स के बिल्कुल यहाँ पे रख देना है। ऐसा बैठना ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप सीधी टांगे करके भी बैठ सकते हैं, आप वज्रासन पे भी बैठ सकते हैं जो हम लोग करते हैं, यानी अत्ताहियात वाली पोजीशन में। सो ये आपकी चॉइस है। आंखें बंद कीजिएगा। सबसे पहले तो अपने दोनों हिप की बोन्स पे अपने आप को महसूस कीजिए। आप अपने प्रेजेंस में है इस वक्त, प्रेजेंट में अपने हाल में मौजूद हैं आप। सांस को चलने दीजिए नाक के ज़रिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए सांस को इनहेल कीजिए, नाक के ज़रिए एक्सहेल कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी आंखें खोल के देखिएगा किस तरह से मैं इनहेल एक्सहेल कर रहा हूँ। इनहेल जब करना है तो नाक सांस को अंदर लेके जाना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाक के ज़रिए सांस इनहेल और नाक से एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने दूसरे हाथ को भी रख दीजिए अपने घुटने के कॉर्नर पे। अब नॉर्मल सांस को लीजिए, जिस तरह से नॉर्मल हमारी सांस चलती है, इनहेल और एक्सहेल करती है। नॉर्मल, आप नॉर्मल हालत में बैठिएगा, आंखें बंद रखिएगा, इनहेल एक्सहेल को जारी रखिएगा। आप फ़ौरन से अब महसूस कीजिए आपके जहन में किसी किस्म का कोई ख्याल बाकी नहीं रहा। आपका पूरा फोकस आपके सांस की तरफ है कि सांस किस तरह से इनहेल हो रहा है और किस तरह से एक्सहेल हो रहा है। इनहेल, नॉर्मल जो सांस आपकी जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए इसको। जब मैं 1 काउंट करूंगा तब आप अपनी आंखें खोलिएगा लंबे और गहरे सांस से। 9, 8, 7, सांस चलते रहने दीजिए। 6, 5, 4, 3,
2 एंड 1। इनहेल कीजिए और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। इनहेल कीजिए, ऑल राइट जी। अपनी आंखें खोलिएगा। अब आप महसूस कीजिए कि आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे आपको महसूस हुआ। सबसे पहले तो ये वाला एरिया हमारा पूरा रिलैक्स हो गया। कोई भी ऐसी जो बहुत ज़्यादा सोचें थी, मंकी थॉट्स थी, वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। सांस हमारी हमारे कंट्रोल में हो गई है। ब्रेन हमारा हमारे कंट्रोल में हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहीं पे बैठे बैठे। अब आप अगर आप लोगों में से कोई अपनी राइट वाली टांग को यहाँ पे रख सकता है तो यहाँ पे रखिए, अदरवाइज़ इसको इस पोजीशन में हम लोग रख लेंगे। इस पोजीशन में जो नए लोग होंगे वो इस पोजीशन में बैठिएगा, बिगनर्स। अब यहाँ पे जब हम लोग कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या फिर एंशियस होते हैं या कोई पैनिक अटैक हमें आने वाला होता है तो ये वाला पोर्शन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये अलर्ट हो जाता है। इसको किस तरह से हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे, यहाँ पे आप अपने राइट वाले हाथ को रखिएगा इस पोजीशन में। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने रखा, यहाँ पे पेट को थोड़ा सा अंदर खींचा, ये वाला बाजू यहाँ पे आएगा। यहाँ से एक्सेल करते हुए आप इसके ऊपर भी अपना हाथ रख सकते हैं। अगर नीचे रखना है, पूरा हाथ नहीं रख सकते तो ऐसे क्ला बना लीजिएगा। यहाँ से रिलीज़ कीजिएगा सांस को, या फिर इसको नीचे रख के सांस को चलने दीजिए। फाइव टाइम पूरा स्क्वीज़ किया। यहाँ से हम लोग साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के लिए अब हमारा ये वाला बाजू जाएगा यहाँ पे और ये वाला बाजू आएगा यहाँ पे। सांस को लेते हुए इसको ट्विस्ट करेंगे और अपने आप को भी पेट को अंदर खींचते हुए ट्विस्ट करेंगे। ये वाला रिलैक्स करेंगे। सांस को लेंगे 5 दफ़ा। और वापस आएंगे। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोगों ने, पहले हमारा राइट वाला पाँव सामने था, लेफ़्ट वाला। अब हम लोग साइड को चेंज कर देंगे। अब हमारा लेफ़्ट वाला पाँव सामने आ गया, राइट वाला पाँव पीछे चला गया और ये पोजीशन हमारी बन गई। यहाँ पे हम इस पोजीशन में होंगे, हिप के ऊपर पूरी तरह से बैठे होंगे ताकि स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होगी। राइट वाला बाजू लेके जाएंगे लेफ़्ट वाले घुटने पे, लेफ़्ट वाला बाजू लेके जाएंगे ऊपर। सांस को अंदर खींचेंगे और सांस को बाहर निकालते हुए अपने आप को ट्विस्ट करेंगे। सांस लेंगे 1, ठीक है, ये साइड होगी। अब हम लोगों ने दूसरी साइड पे काम करना है। तो राइट वाली साइड पे लेफ़्ट वाले हाथ को रखेंगे, राइट वाला बाजू ऊपर घुमाएंगे अपने आप को। सारे सांस हम लोग नाक से ले रहे हैं। सांस लेंगे, अब आपके यहाँ पे जितना प्रेशर रुका हुआ था, स्ट्रेस रुकी हुई थी, आप में वो डिप्रेस्ड हुए हुए थे, आपके यहाँ पे वो था, यहाँ पे जो था लंग्स पूरी तरीके से खुले। यहाँ पे हमारा जो चक्रा होता है, हार्ट हमारा चक्रा, हम लोग इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी बात करेंगे। हमारे 7 चक्रास होते हैं। कहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं, या हमारे इंटरनल या फिर हमारे एक्सटर्नल या फिर हमारे मेंटल। तो वो सारे चक्रास को हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 उनको खोलने की कोशिश करेंगे। अगर किसी जगह पे कभी एनर्जी का चैनल रुक जाए तो अभी भी हम लोगों ने किया है, इस एनर्जी के चैनल को खोलने की कोशिश की है। राइट, अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से ऊपर लाइए, ये वाले बाजू इस तरह से रखते हुए इनहेल बड़े आराम से, जिस तरह से आप एनर्जीज अपने साथ लेके जा रहे हैं। हाथों को मिलाइए आपस में और ऊपर की जानिब खींचिए। ये पोजीशन आप लोगों ने करनी है। आपका ये सीना बाहर नहीं होगा, ना ही अंदर होगा, बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्स रखिएगा। शोल्डर को स्ट्रेट कीजिएगा,
यहाँ पे अब आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी जो स्पाइन है यानी कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वहाँ पे आप लोगों ने अपना पूरा ध्यान ले जाना है। वहाँ पे एनर्जीज़ को वाइट कलर में घूमते हुए देखिए, अपनी गर्दन से नीचे जाते हुए आपके हर वर्टिब्राल में, यानी कि आपके हर मोहरे पे वो एनर्जी का फ़्लो ऊपर से नीचे की जानिब जो आपको रिलैक्स कर रहा है, जो आपकी सारी परेशानियों को अपने साथ, जो हम लोगों ने हाथ की उंगली ऊपर आसमान की तरफ है उस तरफ लेके जा रहा है। रिलैक्स कीजिए। 1, सांस लेते रहिए नाक के ज़रिए। 2, अपना पूरा फोकस रखिएगा अपनी रीढ़ की हड्डी की पिछली तरफ, आपके सर से होते हुए आपके हिप की जानिब आते हुए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल करते हुए अपनी आंखें खोलिए और एक्सेल करते हुए आहिस्ता 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 अपने बाजुओं को नीचे लेके आइए, बिल्कुल स्लो स्लो। और आप फील करेंगे इस एनर्जी को अपने इस पूरे रीजन में, अपने सर से लेके यहाँ से लेके जिन जिन एरियाज़ पे हम लोगों ने काम किया। सांस को लेते रहिए। ऑलराइट, यहाँ से चेंज कीजिएगा अपनी साइड को और यहाँ से इसी पोजीशन में इनहेल कीजिए। हाथों को जोड़िए, कानों को दरमियान में रखिए और यहाँ पे फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी यानी अपनी स्पाइन कॉर्ड को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एनर्जी के फ़्लो को, वाइट कलर एनर्जी, उसको देखिएगा वो आपको रीपेयर करते हुए। फाइव, 4, 3, 2, 1। इनहेल कीजिए और आंखें खोलिए और एक्सेल करते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और दोनों बाजुओं को यहाँ पे ले आइए। फील कीजिएगा उस एनर्जी को, जिस भी जगह पे आपका वो ब्लॉकेज था, वो रुका हुआ था, उस चक्रा से वो बाहर। हाथ के पंजे खोल के रखिए, एनर्जी को फ्लो करने दीजिए पूरा बॉडी में। एंजॉय कीजिए हर सांस को जो आपकी नाक के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल हो रही है, एक पॉजिटिविटी को लेके। और हर वो सांस जो आपके नाक से ही बाहर निकल रहे हैं, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, आपके डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को। ऑलराइट जी, अगले पॉस्चर की तरफ हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइंस का मानना ये है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये स्टोर्स होती हैं। कुछ हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे, जिनमें से एक जॉइंट पे अभी हम लोग काम करने लगे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ और भी काम करता रहूँगा। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला हमारा जो नॉर्मल हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो इसको जो लोग नहीं कर सकते, कल भी हमने बताया था, परसों के आगे कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको कीजिए। जो लोग थोड़ी प्रैक्टिस में हैं वो यहाँ पे ले आइएगा। 1, 2, 30 सेकेंड्स तक आज हम लोग जाएंगे। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा हमें काम करते हुए हो गया, तो हम लोग इसको 30 सेकेंड, फिर आहिस्ता आहिस्ता 60 सेकेंड, फिर इसको 19 सेकेंड, इसी तरीके से हम लोग इसको बढ़ाते बढ़ाते मिनट्स में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आप जितना ज़्यादा रिलैक्स इसको रखेंगे, जितना ज़्यादा इसको मोबाइल रखेंगे, जितना ज़्यादा इसको आप स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको इलास्टिसिटी इसमें रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप देखिएगा कि आपको
इतनी जल्दी परेशानी तंग नहीं करेगी जितनी एक आम बंदे को जो इस तरह के पॉस्चर्स नहीं करता परफॉर्म या करती। ठीक है जी। यहाँ पे अपने आप को 1 मिनट के लिए आज हम लोगों ने बाय द वे किया, बातें बातें करते हुए, ये अपने बटरफ्लाई को, इसी को हम लोग अब पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे हम लोग यही इसी तरीके से अपने दोनों पाँव को इस तरह से रखिए, लेकिन अपने आप को यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे इस पोजीशन में। अब यहाँ पे थोड़े से अपने इस पोजीशन में आएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये पोजीशन बन जाएगी। यहाँ पे या तो आप अपने दोनों बाजुओं को पीछे लेके जा सकते हैं या फिर अपने दोनों बाजुओं को यहाँ पे इस तरह से आसमान की तरफ हथेलियाँ, ये नीचे नहीं लगेंगे। इसको शुरू में आपके थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अपने आप को। आपका पूरे बॉडी का जो वेट है वो शिफ्ट हो गया आपके हिप के ऊपर। यहाँ पे रिलैक्स देखिएगा आप कितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से रिलैक्स करते हुए आए हैं। यहाँ पे आपके जितने पेल्विक एरिया में नेगेटिव इमोशंस से वो भी सारे इससे रिलीज़ हो जाएंगे। आप अपने इसको अपने बेड पे भी कर सकते हैं। आज भी मैं जितने भी आपको पोस्चर करवा रहा हूँ वो आप बेड पे कर सकते हैं, सोफ़ा पे कर सकते हैं, ज़मीन पे कर सकते हैं, कुर्सी पे कर सकते हैं। नो एक्सक्यूज़। 5 4 3 2 एंड 1। वापस इसको जोड़िए। अपने दोनों कोहनियों पे वज़न डालते हुए उठेंगे। ओके जी, अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ से अब आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला के 2 से 4 इंच या 4 से 5 इंच का फासला रखते हुए अब अपने इस पोजीशन में आप लोगों ने ये जिस तरह से बच्चे बैठते हैं इस पोजीशन में आप लोगों ने ये पोजीशन में आना है। ठीक है, ये मैं आपके सामने एक दफ़ा कर लूँ। अक्सर हम लोग भी जब छोटे बच्चे हुआ करते थे आपको करते टांगे आपकी बिल्कुल सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी। ठीक है, और इस पोजीशन में हम लोग लेट जाएंगे ये पोजीशन में। इससे आपकी कमर पे जितना प्रेशर आया, आपकी गर्दन पे जितना प्रेशर आया वो रिलीज़ होगा। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पूरा इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं आपके वो उनको मसाज हो रहा है। आपकी स्पाइन जो हम लोगों ने अभी यूज़ की वहाँ पे एनर्जी का फ्लो 1 2 3 4 5 और फिर हम लोग इसको इस पोजीशन में ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अपने चेंज करेंगे। ये पोजीशन ऐसे आ जाएगी, यानी कि हमारा लेफ़्ट वाला जो घुटना है वो इस तरह से बेंड होगा और हमारा जो ये लेफ़्ट वाला बाजू है वो ऐसे होगा। ठीक है, इस पोजीशन में यहाँ से हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे दूसरी साइड पे, अपने बाजू को इस पोजीशन में ऐसे नीचे रख देंगे। अपने कान और अपने ये और अपने टेम्पोरल लोब को इसके साथ लगाने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा आपके सर से लेके पाँव तक आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी सारी स्ट्रेसेस, आपको नींद जो नहीं आती, नींद डिस्टर्ब हुई है, आपको सोचें तंग करती हैं, सारा इससे रिलीज़ होगा। 5 4 3 2 1। वापस आइए और यहाँ से अपना चेंज कीजिएगा। अब ये वाली टांग इस तरह से आएगी और ये वाला बाजू जो है वो भी ऐसे आएगा। अब हमारा ये वाला हाथ इस तरह से आएगा और गर्दन अब हमारी दूसरी साइड पे चले जाएगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसको बिल्कुल सेंटर पे रखिए, इसको बिल्कुल सेंटर पे रखिए। अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से कर लीजिए।
अपनी पेशानी पे या फिर अपनी ठोड़ी पे, जहाँ पे आप आसानी महसूस करते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ पे अपने दोनों बाजुओं को वेट लेते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे। ऑलराइट जी, यहाँ पे हम लोग जिस तरह से परसों किया था, चाइल्ड पोज जो आपको बताया था या बाल आसन आपको बताया था, पहले वो करेंगे। सो उसके लिए हम लोग इसी पोजीशन में बैठेंगे। अगर नहीं बैठ सकते तो आपको तरीका बताया हुआ कि आप कोई भी कुशन रख सकते हैं या पतला सा टॉवल जो है वो नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पे सांस को बाहर निकालते हुए देखिए हिप यहीं पर है, हम सिर्फ यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। सांस लेते रहिए नाक के ज़रिए। ऐसे लोग जिन लोगों का आंखों का ऑपरेशन हुआ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर के साथ हैं, वो इसको परफॉर्म मत कीजिएगा इस तरह से। सांस लेते रहिए नाक के ज़रिए। इनहेल करते हुए उठिएगा। साथ साथ अपने फीडबैक दीजिएगा कैसा आपको महसूस हो रहा है। ये आपके एक ऐसे लोग जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, करके देखिए फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको नींद आती है कि नहीं। ऐसे लोग जो कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो भी ये करके देखिएगा उनकी नींद भागती है या नहीं। टाइम का बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता है कि हम किस वक्त कौन से पोस्चर को परफॉर्म कर रहे हैं, किस वक्त हमने अपने जिस्म की कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करना है, कौन सा डीएक्टिवेट करना है। सेम उसी तरीके से रात को आप बल्ब ऑन कर देते हैं, मॉर्निंग में आप लोगों को उस बल्ब को ऑफ़ करना होता है। किस तरह से ऑफ़ करना होता है वो हम लोग एक्चुअली योगा में इसी तरीके से सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है जी, इस पोजीशन से फिर हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे अपने दोनों घुटनों को इस तरह से खोलेंगे सामने से, पिछली तरफ से हमारे वही वाले पाँव के अंगूठे आपस में कनेक्ट होंगे, एड़ियाँ खुली होंगी, हिप हमारी दोनों एड़ियों के दरमियान होगी और यहाँ से हम लोग और एक्सेल करते हुए हम आगे की जानिब यहाँ पे बाजू अपने रखते हुए सामने आ जाएंगे। हिप हमारी ऊपर नहीं होगी, हिप हमारी एड़ियों की तरफ होगी। सांस को लेते रहिएगा नाक के ज़रिए। इनहेल करते हुए उठिएगा और एक्सेल करते हुए अपने दोनों बाजू अपने घुटनों को मिलाइएगा। ये चंद एक पोस्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसमें बहुत ज़्यादा पोस्चर्स हैं। जो कुछ तो मैंने वो अपने YouTube योगा भी THP पे डाले हुए हैं, कुछ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हम आने वाले अपने सेशंस में करेंगे ताकि हर तरह के लोग इसको 100-200 के करीब ग्रुप में लोग हैं। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में इसको हम लोगों ने शेयर किया हुआ है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि आप लोगों के एक छोटे से क्लिक से बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सके। जैसे कि अब लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, इसके लिए डिफरेंट तरीके से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं कि किसी तरीके से सुकून मिले। सुकून किस तरह से मिले, क्योंकि अंदर वो किसी जगह पे एनर्जी का फ्लो रुक गया है, जिसको हम लोग इस तरह से ओपन करते हैं। ऑल राइट जी, आप यहीं पे बैठे रहिए, साथ साथ मैं साथ देखूँ कोई मैसेज या कुछ इस तरह से। ऑल राइट जी, अब हम लोग कुछ ब्रीदिंग का एक आध मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं ब्रीदिंग से, सांस के
ऑलराइट जी, हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न्स को परफॉर्म करने लगे हैं अब की बार। पहले हम लोगों ने कुछ ऐसे पॉस्चर्स किए हैं जिससे पहले भी स्टार्ट में हम लोगों ने ब्रीथ किया, अब भी हम लोगों ने किया, लेकिन सेंटर में हम लोगों ने कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस किए, ऐसे पॉजेस किए जिससे हमारी एनर्जी जो है, जहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो वो साथ साथ रिलीज़, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा है जो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी हम लोग एक हम जो आप लोग कहते हैं H&M, एक्सक्यूज़ मी, वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है, जो हर वक्त वो बज़ करता रहता है, जिसमें डिफरेंट ख़यालात आते हैं जो हमें तंग करते रहते हैं, वो इसको सुकून में करेगा। हमारे जो चेहरे के मसल्स हैं, फेशियल मसल्स, और वो जब हम लोग फ्राउन होते हैं तो या फिर गुस्से की हालत में आते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, तन जाते हैं, उनको वो रिलैक्स करेगा। हमारे गले पे, यहाँ पे हमारा एसोफेगस, जो सांस का पूरा निज़ाम है, उसको ये कंट्रोल करेगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से बैठ जाएंगे। ऐसे लोग जो नहीं बैठ सकते वो दीवार का सहारा ले लीजिए इस तरह से, लेकिन अपनी स्पाइन को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ये ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे बैठे हों दीवार पे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लो नहीं बन सकेगा। तो हम लोगों ने अपनी हिप को दीवार के साथ इस तरह से लगाना है, अपनी एड़ियों को इस तरह से, ये पोजीशन में, अगर हम लोगों ने दीवार का सहारा लेना है तो, राइट। सो हम लोग जो बैठ सकते हैं, जो चेयर पे बैठ सकते हैं, वो चेयर पे इसी तरीके से बैठिएगा। नीचे अपने पाँव दोनों लगे होने चाहिए, यानी कि पाँव की एड़ियाँ ये लगे होने चाहिए। जो लोग बेड पे हैं, मैंने तरीका बता दिया, वो बेड को टेक लगा लें। जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, ज़मीन पे दीवार की टेक लगा लें। और जो लोग नॉर्मल बैठ सकते हैं वो इस तरह से बैठिएगा, स्पाइन को सीधा ही रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब अपनी जो ये वाली उंगलियाँ हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने कुछ एरियाज़ को, चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, कुछ को हम लोग रिलीज़ करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप ये देखिएगा, ये वाली हमारी इंडेक्स फिंगर चले जाएंगी यहाँ पे, ये वाली हमारी मिडिल फिंगर्स यहाँ पे, ये वाली हमारी जो रिंग फिंगर्स हैं वो आएंगी यहाँ पे। लेकिन हम अपने नॉस्ट्रल को बंद नहीं कर रहे, नॉस्ट्रल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे, और ये इस तरह से ये वाली हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस पोजीशन में हम लोग होंगे, आप ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये वाले जो हमारे दोनों अंगूठे हैं, ये बंद करेंगे हमारे एयर लिड्स को, ये जो चीज़ें हैं इनको बंद करेंगे, ठीक है। जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस हम लोग नाक के ज़रिए लेंगे, यानी दोनों अपने नत्नों से, दोनों नॉस्ट्रल से। मुंह को हम लोग रिलैक्स रखेंगे। मुंह को हम लोग किस तरह से करेंगे कि हमारी जो बाहर निकालेंगे सांस को, सो हमारे यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। आपकी इस तरह बज़ की आवाज़ आनी चाहिए, ये आवाज़ आपकी आनी चाहिए, ठीक है। आप हम की आवाज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पॉस्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने बज़ की आवाज़ निकालती है। जैसे आप देखते हैं ना, वो शहद की मक्खी जो होती है, या फिर जो दूसरी भेड़ होती है जिसको हम लोग स्टिंग बोलते हैं, वो जब आपके कान में, या मच्छर जिस तरह जब आप करेंगे तो आपके ये वाले पूरे एरियाज़ पे देखिएगा किस तरह से रिलैक्सेशन फील होगी, ठीक है। आर यू रेडी? चलें मेरे साथ कीजिएगा, ये पोजीशन हमारी बनेगी, ठीक है, ठीक है। ये और ये, ठीक है। अब कान हमारे बंद हो रहे हैं और इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो किस तरह से, एक दफ़ा फिर आप गौर से सुनिएगा। ये जो रिंग फिंगर है, इसे नाक के नथनों को बंद नहीं करना, बल्कि बिल्कुल ऊपर साइड पे रखना है कि हमारी सांस जो है वो चलती रहे। आइएगा दोबारा से,
लास्ट टाइम इसको फिर करेंगे एक दफ़ा। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों बाजुओं को रख दीजिए अपने घुटनों पे, आंखों को बंद रखिए, रिलैक्स कीजिए। देखिए आपके चेहरे पे, स्पेशली आपके होंठों पे, आपके चेहरे पे, आपके सर पे आपको ज़्ज़ की वो अभी भी झुनझुनाहट महसूस हो रही होगी, जो अलर्ट करेगी, जो एक्टिव करेगी। इनहेल कीजिएगा, दोनों अपने हाथों को रब कीजिएगा आपस में। मुझे फीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। आप लोगों को जब भी महसूस हो कि आपको नींद नहीं आ रही, आप लोगों ने फ़ौरन, इसके अलावा मैंने नींद पे काफ़ी ज़्यादा कुछ आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी बताए हुए हैं, और उधर योगा भी THP यूट्यूब चैनल पे, उसको आप कीजिए, विज़िट कीजिए ज़रूर। आपको बहुत कुछ वहाँ पे मिलेगा फेल्थ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन के लिए उसमें हाल डाले हुए हैं। उसके अलावा आप लोग फेसबुक पे भी योगा भी THP पे कर सकते हो। अज़ान जारी रहेगी, हम इसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे देख के आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ। एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे। अब ये वाला हाथ चेंज कीजिए अपने हार्ट पे। ये वाला हाथ चेंज कीजिए यहाँ पे अपनी नाफ पे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आंखें बंद कीजिए और अज़ान को एंजॉय कीजिएगा। अपने दोनों हाथों को रखिएगा यहाँ पे। अज़ान के हर लफ्ज़ पे अपना फोकस रखिएगा आंखें बंद रखते हुए। सांस चलने दीजिएगा नाक के ज़रिए। लंबा और गहरा सांस लीजिए और अपनी आंखों को खोलिएगा। ओके जी फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कुछ ज़रूर टाइम निकालते हो, 15, 20, 25, 30 मिनट मॉर्निंग में, इवनिंग में, इस टाइम जब आप समझें अपने आप को ज़रूर टाइम दीजिए। जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है उसको सदका समझ के, जारिया समझ के, कंटिन्यू समझ के, ताकि बाकी लोगों तक ये मैसेज जाए, इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ज़रूर लोगों को बताया कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम एक सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली नहीं तो हम लोग हेल्थ, बेसिकली क्या है कि ये ही किसी को अगर हम बता देते हैं तो कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, आप लोगों से मिल के ये की जाती है कि हम एक दूसरे की तरफ ये पैगाम पहुंचा सकें। अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप जिस शहर से हैं
और ये सेशन कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर अपने मैसेजेस में बताइएगा। और आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, कौन सा सेशन आप चाहते हैं कि उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने नी पे काम किया, हम लोगों ने लंग्स पे काम किया, हम लोगों ने आज अपने रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया, फिर हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट पॉस्चर जो हैं वो परफॉर्म किया अपने 6-7 दिन की जर्नी में। नेक्स्ट हम लोग क्या किस तरह से प्लान करें वो हम लोग सारा इंशाल्लाह ताला उसको प्लान करेंगे। मेरे असिस्टेंट्स मेरे साथ होते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आप लोग साथ हमारा देते हो। जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो क्वेरीज आप लोगों की होती हैं, ज़रूर आप लोग शेयर किया कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। फेसबुक पे yoga.with.thp एंड यूट्यूब पे योगा विद THP। आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ से जाके आप ज़रूर कलेक्ट करें अपने हिस्से की, जो दूसरों के हिस्सों की है वो उन तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम लोग एक नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।